इस जगह का मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि मैं इसका व्लॉग बनाऊंगा। आज का टूर काफ़ी हिस्टोरिकल होने वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि टोरंटो का बहुत ही पुराना डिस्टिलरी है। डिस्टिलरी मतलब कि वाइन या शराब मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है उसको डिस्टिलरी बोलते हैं। वाह, ये ट्रक देखें। ये जगह एक्चुअली 1832 में बनाई गई थी डिस्टिलरी। तो यहाँ पे उस वक्त सिर्फ वाइन की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ये नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर है विक्टोरियन एरा का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी आन और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के एक बहुत ही फेमस यूनिक स्पॉट में। इस जगह का मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि मैं इसका व्लॉग बनाऊंगा। आज का टूर काफ़ी हिस्टोरिकल होने वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि टोरंटो का बहुत ही पुराना डिस्टिलरी है। डिस्टिलरी मतलब कि वाइन या शराब मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है उसको डिस्टिलरी बोलते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। और ये काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है विक्टोरियन एरा का। और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हैं टोरंटो में, इस जगह पर डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट में। तो आगे चल के इस व्लॉग में मैं आपको मज़ीद इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा और यहाँ के जो फ़न फैक्ट्स हैं वो भी बताऊंगा इसी व्लॉग में आगे चल के। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल डाउनटाउन से बस में आप स्ट्रीट कार में आ सकते हैं इजीली। ये है डिस्टिलरी। यहाँ पे बसेस आती हैं और आप यहाँ पे उतर सकते हैं। देखें, डिस्टिलरी। तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये टोटली फ्री है विज़िटर्स के लिए। ये लोग यहाँ पे आते हैं स्पेशली टूरिस्ट और फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं। डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। अभी भी यहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं, बुटीक्स हैं। ये जगह एक्चुअली 1832 में बनाई गई थी डिस्टिलरी। तो यहाँ पे उस वक्त सिर्फ वाइन की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, सिर्फ वाइन प्रोड्यूस होता था। और अराउंड ओवर लाइक 2 मिलियन आई थिंक US गैलन्स वाइन एक्सपोर्ट होती थी पूरी दुनिया में। अभी ये मॉडर्न बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी हिस्टोरिकल विक्टोरियन स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं। और काफ़ी नीट क्लीन काम प्लेस है। अमेजिंग। ये जो टाल बिल्डिंग है राइट और लेफ़्ट में, ये तो अभी नया स्ट्रक्चर है। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1832 में बनाया गया था इसको। तो उस ज़माने में यहाँ साथ में बे था, पोर्ट था, तो एक्सपोर्ट इजीली हो जाती थी वाइन वगैरह। ये देखें अपना जो वाइन शराब बियर वगैरह के जो ड्रम हैं फेमस, इसको इधर लगाया हुआ है। तो ये जगह काफ़ी हिस्टोरिकल है, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आने वाली है। आगे चल के मैं आपको व्लॉग में दिखाता हूँ। ये काफ़ी क्यूट सी जगह बनाई हुई है।
रेस्टोरेंट वालों ने बैठने के लिए, लोग बैठ के यहाँ पे खाते हैं। ये देखें छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। मैंने सुना है कि अभी जो इसके करंट ओनर हैं इस जगह के, उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि किसी भी बड़ी चेन को कोई लीज़ नहीं देनी, लाइक जो बड़े नाम हैं, ब्रांड हैं। तो इसमें यहाँ पे वो ब्रांड्स नज़र नहीं आने वाले, लाइक स्टारबक्स, पिज़्ज़ा हट, KFC, टिम हॉर्टन वगैरह यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि उसने बोला था स्ट्रिक्टली कि लीज़ नहीं देंगे इन बड़े नामों को। काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बिल्डिंग चेक करें, पत्थर काफ़ी पुराने हैं। आगे भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर है, विक्टोरियन एरा का। पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट है ये। अभी भी यहाँ पे अबाव अराउंड 50 कैफ़ेज़ हैं ड्रिंक्स के लिए, जहाँ पे लोग आके ड्रिंक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, 1832 में स्टार्ट हुआ था, तो तब से हिसाब लगा लें। डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट, इसको डिस्टिलरी विलेज भी बोलते हैं, और बिल्कुल डाउनटाउन से इतना दूर नहीं है, टोरंटो से बाहर तो नहीं है, आसपास में ही है, थोड़ा ही डिस्टेंस है। अराउंड 15-20 मिनट बस की जर्नी से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे मूवीज़ भी काफ़ी सारी, अराउंड मोर देन 1600 मूवीज़ यहाँ पे बनी हैं सिर्फ इस जगह पे टोरंटो में। और टोटल अराउंड 4000 कमर्शियल्स यहाँ पे बने हैं, लाइक टीवी शोज़ कमर्शियल्स हो गए टीवी के, वो सब मिला के। तो ये काफ़ी फेमस है प्रोडक्शन के हवाले से भी ये जगह। आगे जाके देखते हैं कि और यहाँ पे क्या हो रहा है। इस जगह को, डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट को 2000 आई थिंक 1 या 2002 में फिर एक और इसका ओनर हो गया था, सोलो ओनर, एक कंपनी स्काईस्केप, उन्होंने ये जगह ले ली थी। और फिर या 2001 में, आई एम श्योर, तो 2001 में उसने ये जगह ले ली थी, सिटी स्काईस्केप होल्डिंग कंपनी ने। तो उन्होंने फिर इस जगह को इस तरह पब्लिक के लिए ओपन कर दिया 2003 में, ताकि लोग यहाँ पे आके इस विक्टोरियन एरा की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो देख सकें। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल ब्रिटिश सी फीलिंग आ रही है। रेडिश टाइल्स हैं। कनाडा में, टोरंटो में मैंने आज तक इस तरह की वाइब नहीं देखी, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं यूके में वापस आ गया हूँ। यूके में सेम फीलिंग होती हैं, और सेम रेडिश वाइब्स मिलती हैं टाइल्स की, जो कि टोरंटो में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस जगह पे आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल वापस हिस्ट्री में चले गए हैं। ये भी है फूड का रेस्टोरेंट, बार नहीं है, फूड है। काफ़ी सारे यहाँ पे छोटे छोटे बुटीक्स बने हुए हैं। ये भी कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है मेटल का।
ये भी एक छोटा सा बार है और वो दूसरी साइड पे रोड है। और इसका टोटल साइज़ जो है डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट का अराउंड 13 एकड़ है। पूरा 13 एकड़ पे ये जगह बनाई गई है। तो वो फिर मेन रोड है उस साइड पे। तो इस तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। ये छोटी छोटी शॉप्स हैं जो कि ग्लव्स कपड़े वगैरह सेल करते हैं। ये बटर टार्ट्स बेच रहा है और यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप है लेडीज़ के लिए। और इस साइड पे आप देखिए ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है कुछ मेटल का बना हुआ है स्ट्रक्चर। और ये फिर शॉप्स हैं राइट साइड में। काफ़ी खूबसूरत वाइब्स हैं इस टाउन की। बिल्कुल लगता ही नहीं है मैं टोरंटो में हूँ, कुछ डिफरेंट जगह पे आ गया हूँ टाइम ट्रैवल करके मैं। ये भी पड़ा है भूस है। वाह, ये ट्रक देखें, बाबा आदम के ज़माने का ट्रक है आई गेस, पूरा मेटल का है रियल है, स्टीयरिंग भी है। बिल्कुल ऐसा लगता है हॉरर मूवी वाला ट्रक है डू नॉट क्लाइंब। ओके, नहीं क्लाइंब करते। अमेजिंग। उस साइड पे भी मैं जाके आपको दिखाता हूँ। तो डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट 2003 में फिर रिसेंटली पब्लिक के लिए ओपन किया गया। और जो इसके करंट ओनर हैं सिटीस्केप होल्डिंग INC, वो भी इसके करंट ओनर हैं इस जगह के। ये कोई गवर्नमेंट की जगह नहीं है बिल्कुल भी, और ओपन है पब्लिक के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एंटर हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं व्यूज़। डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट 13 एकड़ पे जगह है, तो काफ़ी बड़ी है। मैं कोशिश करूँगा इसके सारे कॉर्नर्स में घूमूँ, आपको दिखाऊँ ये कुछ गारमेंट्स की शॉप्स हैं, टॉयज़ किड्स के। कैप्स, ब्यूटीफुल। विक्टोरियन स्टाइल की बिल्डिंग है ये, काफ़ी पुरानी है। इमेजिन जब इसको 1832 में स्टार्ट किया गया था तो उससे पहले की ये बिल्डिंग थी डेफिनेटली। और इसको अभी तक प्रिजर्व किया हुआ है, अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल किसी जगह से टूट फूट नहीं हुई यहाँ पे। अभी आफ्टरनून का टाइम है और थोड़े थोड़े क्लाउड भी हैं, तो इसलिए ज़रा डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी डे लाइट है फुली, तो इसलिए व्यू अच्छा भी आ रहा है क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो फुटेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं इसके
की दूसरी साइड पे एंटर हो चुका हूँ। वाह, यहाँ पे वुड में कुछ बन रहा है, काफ़ी अच्छी वुड की खुशबू आ रही है बिल्कुल जिस तरह गांव में कुछ कुक होता है वुड पे, सेम फीलिंग्स हैं। ये प्योर स्प्रिंकलर रेस्टोरेंट है, ग्रिल, और हॉलोवीन भी यहाँ पे चल रहा है आजकल, तो इसलिए इन्होंने पम्पकिन भी लगाए हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, वुड पे कुकिंग कर रहे हैं ये बीच में बार बनाया हुआ है ड्रिंक के लिए, और सराउंडिंग में चेयर्स लगी हुई हैं। इस जगह पे आके बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं वापस हिस्ट्री में चला गया हूँ या ब्रिटिश एरा में, क्योंकि टोरंटो में इस तरह का बिल्कुल भी और जगह नहीं है। ये एक अकेली जगह है टोरंटो की, जो आपको विक्टोरियन के ज़माने में वापस ले जाएगा हिस्ट्री में। और सबसे अच्छी बात है, इसको काफ़ी अच्छी तरह रखा गया है, मेंटेन रखा गया है। और ये रेजिडेंशियल भी है साथ में और कमर्शियल भी है, दोनों है, मिक्स है। लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे स्टोर्स हैं, बुटीक्स हैं। ये ब्रिक्स देखें, बिल्कुल काफ़ी पुरानी लग रही हैं, और ये फिर रेस्टोरेंट बना हुआ है। बहुत सारे रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं इन्होंने इस जगह पे। बंदा जितना मर्ज़ी मॉडर्न होता जाए, लेकिन आई थिंक हिस्टोरिकल चीज़ें देख के कुछ डिफरेंट ही फीलिंग आती हैं। पर्सनली मुझे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जगहें काफ़ी पसंद हैं। मैं कोशिश करूँगा टोरंटो में अगर कोई और भी इस तरह की हिस्टोरिकल जगह हो, वहाँ पे भी जाके व्लॉग बनाऊँ। लोग अपने पेट्स के साथ भी आए हैं काफ़ी पीसफुल है, शोर शराबा नहीं है। जिन्होंने म्यूज़िक लगाया उन्होंने भी स्लो स्लो लगाया हुआ है, कोई नॉइज़ी नहीं है, जैज़ रॉक देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ शॉप है, बर्तनों की शॉप है। बहुत सारे डॉग्स हैं लोग कम है, डॉग ज़्यादा है। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये देखें पूरे ऊपर पत्तियां लगाई हुई हैं, ऑफ कोर्स फेक है। आई थिंक अंगूर का वो बेल बनाए हुए हैं, लेकिन रियल नहीं है। उससे एक शेड सा बनाया, उसी में रेस्टोरेंट है, बिस्ट्रो। ये यंग सेंटर है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। यहाँ पे काफ़ी सारे आर्ट की नुमाइश होती है। काफ़ी सारे थिएटर हैं, जगहें हैं, आर्ट सेंटर है।
ओल्ड फ्लेम ब्रूइंग, ये ओल्ड फ्रेम है, पुराना फ्रेम। आई गेस ये उसका एग्ज़िट है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको एक जगह दिखानी है, उस जगह पे मैं अभी नहीं गया। थोड़ी देर में मैं यू टर्न करके वहाँ पे जाके अपना व्लॉग एंड करूँगा। वो भी काफ़ी खूबसूरत से व्यूज़ हैं वहाँ पे। आई थिंक इस व्लॉग में मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट 13 एकड़ पे ये जगह है। ऑफ कोर्स अभी मैं स्ट्रीट में घूम रहा हूँ, हवा काफ़ी तेज़ है। बिल्डिंग्स को मिला के 13 एकड़ जगह है ये है टोटल। मुझे कॉल भी आ गई है। ओके, ओह सीएन टावर भी दूर से नज़र आ रहा है, इतना पास नहीं है लेकिन इतना दूर भी नहीं है यहाँ से। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा, ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। आई होप मेरी वीडियो में कुछ डिस्टॉर्शन नहीं होगा। वो हवा, विंड काफ़ी तेज़ है। पहले इतनी हवा नहीं थी जब मैं आया था, अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। विंटर्स ऑलमोस्ट आने वाली हैं टोरंटो में। ये तो है डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट। मुझे तो काफ़ी पसंद आई ये जगह। ये रेस्टोरेंट है उस साइड पे। देखिए लोग बैठ के खाना एंजॉय कर रहे हैं। ये भी एक बैठने की जगह है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, ये देखें। तो ये सर्दियों के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं तो ये लोग हीटर ये स्टार्ट कर देते हैं। लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, बैठक टाइप बनी है। ये काफ़ी खूबसूरत सी ओपन एयर कैफ़े है राइट साइड में, अमेजिंग। ये है वो रेस्टोरेंट जिसका मैंने बैक साइड से आपको व्यू दिखाया है। इवन फ्लोर पे भी आप देख सकते हैं सेम ब्रिक्स लगी हुई हैं, जो कि अभी आजकल बहुत नायाब हैं टोरंटो में। ये काफ़ी खूबसूरत लव लिखा हुआ है, लॉक्स लगा के, लव।
तो यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, लॉक्स लगाए हुए हैं, ताले लगाए हुए हैं, पूरा भरा हुआ है तालों के साथ, लव लिखा हुआ है। तो ये मैं वापस उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने ऑलमोस्ट व्लॉग स्टार्ट किया था। ये गोडरम एंड वर्क्स लिमिटेड, ये यहाँ की जो सबसे पहले कंपनी थी, जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया था 1832 में। ये उनका नाम है गोडरम। तो अभी तक वो ही लिखा हुआ है, इवन दो ओनर्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन ऊपर उसी का ही नाम है जिसने इसको स्टार्ट किया था इनिशियली 1832 में। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, डिफरेंट व्लॉग टोरंटो से डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा, और लाइक का बटन भी दबा दें, स्मैश कर दें। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के यूनिक व्लॉग, हर टाइप के व्लॉग टोरंटो से रिलेटेड इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और जितने भी फेस्टिवल होते हैं मेरी कोशिश होती है मैं उसको भी कवर करूँ टोरंटो में। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अनदर व्लॉग, अनदर लोकेशन या इवेंट पर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।